बारे में जो कि इम्पोर्टेंट भी है और बेसिक्स भी है। तो क्या होता है कैपेसिटर? जब दो समांतर प्लेट होती हैं उन्हें सेपरेट रखा जाता है और उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो कि प्लेटों को सेपरेट रखते हैं बराबर बराबर पोटेंशियल के लिए, तो इसे ही हम कैपेसिटर कहते हैं। तो कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी को और फिर उस एनर्जी को डिस्चार्ज करता है। मतलब कैपेसिटर मतलब होता है संधारित्र। संधारित्र मतलब चार्ज को स्टोर करने की क्षमता, ये कहलाती है कैपेसिटर। कैपेसिटर को ही संधारित्र कहते हैं। तो कैपेसिटर जो काम करता है फॉर डीसी इट वर्क का ओपन सर्किट, डीसी पे ओपन सर्किट वर्क करता है। हमने पिछले जो वीडियो में देखा था, जो रेक्टिफायर के लिए हमने फिल्टर सर्किट डिज़ाइन किया था, वो एसी टू डीसी में कन्वर्ट तो कर रहा था, लेकिन प्लस वो रिपल दे रहा था एसी का। तो इसलिए हमने उसमें फिल्टर इसलिए यूज किया ताकि हमें डीसी प्राप्त हो। इसके लिए हमें कैपेसिटर यूज किया। तो कैपेसिटर इसमें एसी पे वर्क करता है और एसी पास करता था वो और डीसी को ब्लॉक कर देता था। तो इसकी प्रॉपर्टी हमने वहाँ पे यूज की थी, जिससे कि हमें वहाँ पे प्योर डीसी मिल रही थी। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो अब देख लेते हैं कैपेसिटर क्या करता है। कैपेसिटर अपोज द चार्ज इन वोल्टेज अक्रॉस इट्स सेल्फ। तो कैपेसिटर क्या करता है, स्वयं में वोल्टेज जो इसमें स्वयं में है, वोल्टेज जो चार्ज होता है चार्ज का अपोज करता है, चार्ज का अपोज करता है स्वयं में वोल्टेज में चार्ज का अपोज करता है। तो इसका अब देख लेते हैं डेली हमारे लाइफ्स में जितने भी कैपेसिटर जो हम देखते हैं तो उसके टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जिसमें पोलराइज होती है, ये होती है लैग। अब ये देखिए, जो बड़ी लैग होती है ये होती है पॉजिटिव और ये छोटी लैग नेगेटिव। उसी तरीके से डेली लाइफ में इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब दूसरा होता है सेरेमिक कैपेसिटर। सेरेमिक कैपेसिटर इस टाइप से होता है। और थर्ड वन हमारा होता है ये हाई वोल्टेज के लिए यूज होता है, बेसिकली ये इमरजेंसी लाइट्स वगैरह में। तो इसका नाम होता है फिल्म कैपेसिटर। ये हाई वोल्टेज के लिए हमारा यूज होता है। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स आप चार्जर वगैरह फिल्टर वगैरह में देखते होंगे। ये हमने चार्जिंग में देखा था पिछली वीडियो में रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर सर्किट इसमें भी होता है। हमारा जो चार्जर है उसमें भी होता है फिल्टर के लिए, हमें प्योर डीसी बनाने के लिए हमारा आगे ये कैपेसिटर यूज होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। तो अब देख लेते हैं कैपेसिटर कैसे वर्क करता है। अब सपोज हमने एक डीसी हम कंसिडर करते हैं इसमें। तो एक प्लेट है, कैपेसिटर की प्लेट है पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हम इसे चार्ज देते हैं पॉजिटिव तो स्टोर करता है एनर्जी को, स्टोर करेगा। और बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो होता है जिसमें नो कंडक्शन, कुछ भी करंट का फ्लो नहीं होता, वोल्टेज का फ्लो नहीं होता। तो इससे ये दोनों प्लेटें सेपरेट रहती है और इसमें चार्ज हो जाता है प्लस क्यू और माइनस क्यू जैसे ही हम इसे चार्ज देते हैं। तो अगर बात की जाए इसमें चार्ज कितना है, टोटली चार्ज नेट चार्ज तो इसमें वैसे नेट चार्ज जीरो होता है। तो हम कंसीडर करके चलते हैं जैसे ये चार्ज होता है और फिर उसके बाद ये डिस्चार्ज होता है। तो ये चार्ज कब तक होगा? सपोज ये 10 वोल्ट का कैपेसिटर है और 10 वोल्ट की हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है। 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करने के बाद ये 10 वोल्ट तक फुली चार्ज होगा। फिर उसके बाद ये चार्ज नहीं होगा, उसके बाद ये डिस्चार्ज होगा। सपोज हमने हाफ फुल वेव रेक्टिफायर में देखा, फुल वेव रेक्टिफायर का ये ब्लॉक डायग्राम देख लगा रहा हूँ मैं। और आगे हमने ये कैपेसिटर जोड़ रखा है, यानी कि ये एक फिल्टर सर्किट है, फिल्टर सर्किट है। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर में ये जो डायोड है, तो ये डायोड को जब ऑफ हो जाएगा वहाँ से सर्किट में, तो ये सेकंड वाला डायोड ऑन हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसे नॉन कंडक्टिव स्टेट में लाएगा। तो कैपेसिटर यही काम करता है, फिर इसे नॉन कंडक्टिव स्टेट में लाएगा और लोड में डिस्चार्ज होगा जो आरएल हमारा लगा था। तो प्रीवियस वीडियो में ये हमने देखा था कि ये कैसे फिल्टर एज अ फिल्टर सर्किट में यूज हो रहा है। और एक ही होता है
ये कंडेंसर होता है और ये इसे भी कैपेसिटर ही कहते हैं, लेकिन पहले से था ये, इसलिए इसे कंडेंसर कहते हैं। तो कंडेंसर कैसे वर्क करता है? कंडेंसर जैसे फैन में देखा होगा आपने, इनिशियली टॉर्क प्रदान करता है ये हमारे फैन में। अगर हम कैपेसिटर नहीं लगाएंगे उसमें फैन में तो पंखा हमारे रोटेट नहीं होगा। तो रोटेट नहीं होगा, इसे लगाने के बाद वो रोटेशन प्राप्त कर लेता है, क्योंकि फैन को एक इनिशियली टॉर्क देना पड़ता है। तो इनिशियली टॉर्क यही दे पाता है। जैसे ये चार्ज होगा फुल्ली, फिर ये पंखा रोटेट होने लग जाएगा, उसे इनिशियली टॉर्क मिल जाएगा, तब उसके बाद पंखा घूम जाएगा। इसीलिए हम कभी भी अगर हमारा पंखा ख़राब होता है तो हम तुरंत इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, तो वो एक कैपेसिटर जोड़ता है जिससे पंखा चलने लग जाता है। एज अ मोटर, सेल्फ स्टार्ट मोटर में ये यूज नहीं होता, मोटर में होता है एज अ मोटर, एज अ फिल्टर, और फिल्म कैपेसिटर में हाई हाई वोल्टेज के लिए ये यूज होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।